उससे ईर्ष्या करके मुझसे मेरे घर पर डेली पत्थर पिटवाता है, गुंडे उसके घर पर गुंडे रहते हैं, सीसीटीवी पे देख लो। पहली बात तो ये कि मुझे जानकारी नहीं व्यक्ति कौन है। देश के लिए कारगिल युद्ध में भाग ले चुके पूर्व फौजी ने योगी जी के जनता दरबार में खाया जहर। मामला गुरुवार सुबह का है, जहां योगी जी जन सुनवाई केंद्र में लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। वहां पहुंचे एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वहां के कर्मचारी आनन फानन में उस व्यक्ति को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने डॉक्टरों को बताया कि मैंने जहर खा लिया है और उस जहर खाने की वजह गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र के विधायक नंद किशोर गुर्जर है। जी हां, पूर्व फौजी ने आरोप लगाया कि नंद किशोर गुर्जर उनको प्रताड़ित करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और नंद किशोर गुर्जर पूरे इलाके में उनके लोग नंदू गैंग के नाम से अवैध उगाही करते हैं। नंद किशोर गुर्जर साजिशन योगी महाराज की सरकार को गिराना चाहता था, इसीलिए उसने कलश यात्रा निकाली और एक परपंच रचा पुलिस वालों से भिड़ने का, जहां उसने दिखाया कि पुलिस वालों ने उससे हाथापाई की है और जानबूझकर सड़क पर बेहोश होकर गिर गया। खुद उसने नंद किशोर गुर्जर ने अपना कुर्ता फाड़ा। इस तरह से वो लोगों की जन भावना को आकर उत्तर प्रदेश योगी सरकार को गिराना चाहता था। जानिए क्या कहा फौजी ने अपने बयान में। की नौकरी करिए, बेल्ट की नौकरी करिए। मैं सार्जेंट था फौज में, तो मैंने बोला कि भैया तुम बेल्ट वालों के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? भगवान योगी तो बहुत सभी खुश हैं, तू उसे उखाड़ फेंकने की बात करता। मैं भी गुर्जर हूँ, वो भी गुर्जर है, उसी के गाँव का हूँ मैं, विधायक के गाँव का। तो वो उससे ईर्ष्या करके मुझसे मेरे घर पर डेली पत्थर पिटवाता है, गुंडे उसके घर पर गुंडे रहते हैं, सीसीटीवी पे देख लो। जिला पदर है, बहुत बड़े गुंडे वो हथियार लेके खड़े रहते हैं। अब मेरे की वसूली मेरा और वो वसूली करता है कि नंदू टैक्स चलता है जी वहाँ पर। अच्छा ये बताइए, आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए थे, क्या मुख्यमंत्री ने आपकी फरियाद नहीं सुनी, आपको जहर खाना पड़ा? मुख्यमंत्री जी नहीं थे, अधिकारी थे। अधिकारियों का कैसा रवैया था? बहुत अच्छा था, मुझे तुरंत इलाज करवाया। उन्होंने बोला कि जहर खाने से पहले रवैया कैसा था उनका? क्या आपकी बात सुन रहे थे वो? हाँ, सुन रहे थे, मेरी एप्लीकेशन ले ली थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुख्यमंत्री साहब नहीं थे, अधिकारी थे। उन्होंने मुझे चाय भी पिलाया, बिस्कुट भी खवाया। तो आपने जहर खा लिया? मैं बाहर से जहर खा के आया था जी। बाहर से खा के आए? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कोई सुनता नहीं साहब। जहर आप बाहर से खा के आए थे? हाँ जी, हाँ जी। और पहले से मुझे पता था, सुनवाई नहीं होती है कोई भी। मैंने बहुत एप्लीकेशन लगा दी, कमिश्नर के यहाँ भी लगाई, कुछ नहीं हुआ। कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहीं सुनवाई नहीं। मेरा आखिरी गुरु है, मैंने कारगिल भ्रष्टाचार का खुलासा किया। हाँ, मैंने उसके भ्रष्टाचार का और उसने जो कलश यात्रा निकाली उसका जो मैंने षड्यंत्र भाप करके अगली सरकार को गिराने के लिए इस तरह से काम कर रहा है। आप कोई निशाना बना रहे थे आपके पूरे परिवार को? मेरे पूरे परिवार को और मुझे दोनों को। मैं घर से नहीं निकला 4-5 महीने से। 1-2 बार निकला तो इसने पत्थर लगवाया, मेरे चोट लग गई। मोटरसाइकिल से जा रहा था तो
रास्ते में इसके गुंडे रहते हैं तो मुझे पत्थर मारा, मैं गिर पड़ा, मेरे यहाँ पर चोट लग गई। अब क्या मांग करते हैं आप? मैं इस विधायक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई चाहता हूँ। इसकी बहुत बड़ी जान पहचान है बीजेपी में। बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। मैं बाबा को भगवान मानता हूँ। सुनिए विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने बयान में क्या कहा। इसमें एक तो पहली बात तो ये कि मुझे जानकारी नहीं व्यक्ति कौन है। अभी इसके एक भाई का वीडियो वायरल हो रहा है जी, चाचा के लड़के का। एक पड़ोसी को इसने जमीन पे अंगूठे लगवा लिए थे बुला के दारू, और उसके बाद गोली मार के भट्टे में झोंक दिया था और मार दिया था। मतलब भट्टा होता है ना, ईट भट्टा जी, उसमें जला के मार दिया था गोली मार के। उसमें जेल गए थे 2011 में। जो हमें पूरा जो निकाल के हमने पता किया कौन है ये, हमसे कभी मिला नहीं, जिले स्तर पे कहीं गया नहीं, सीधा मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके, और मुख्यमंत्री जी से बिना मिल करके अगर मुख्यमंत्री जी इसकी मदद नहीं करते तो ठीक ठाक मुझे डांट के भगा दिया, मेरी मदद नहीं की, मैं जहर खा रहा हूँ। पहले से ही जहर भी नहीं खाया, जो बता रहे लोग वैसे ही कुछ मुंह में लेकर के और नाटक करने के लिए वहां गया। वो जो घटना घटी उसके बाद जो हुआ, लेकिन जो इस पे इतने मुकदमे दर्ज हैं, इनकी अगर आप आपराधिक सीखेंगे, मुझे उसमें था भी एक व्यक्ति को मारा, तो मेरा नाम लेता है। इससे पहले भी साहिबाबाद सब्जी मंडी में जो कहा गया कि मैंने गोली चला दी, मैं विधानसभा में था और मेरे ऊपर हमला हो गया, और ये 8 दिन के अंदर हुआ है। तो वहाँ जो माफिया थे, जो लौनी में जिला गाजियाबाद मूवी जो बनी थी बॉलीवुड में, अपराधियों के ऊपर, वो बौखलाए हुए हैं, डिस्टर्ब में परेशान है, 2 बार हार चुके हैं। उनके साथियों ने मिलकर के एक नैरेटिव सेट करना चाहा है कि मुझे बदनाम किया जाए। अगर मेरा इससे दूर दूर तक भी, जिस व्यक्ति ने 16 बीघे जमीन हड़पने के लिए जी, और ये कह रहा है कि मेरा कनेक्शन काट दिया और उसमें मैंने कटवाया है, इसके नाम वो जमीन ही नहीं है। जिन्होंने कटवाया वो मुझ पे खुद आरोप लगा रहे हैं, इसके भरे सरकार में। तो ये तो भी नहीं है ना हमसे, और हमने ये कह दिया कि इसने बताया होगा मेरा पारिवारिक मामला, चाचा का लड़का कब्जा कर रहा है, अपराधी हमने कह दिया होगा, गांव खुला है। यही उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है। आपस में गांव के मसलों में, आपस के मसलों में कभी हूँ, आप कानून है वहाँ जाइए। टोटल मेरा कहना ये है कि जिस बात का, जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, वहाँ सांसद भी हैं, जिले का प्रशासन है, सीधा जाता है एक व्यक्ति, पहले ही जहर पीने का बताता है कि मैं जहर पी के गया था। तो मंत्री जी बात नहीं की तुमने, वहाँ कोई बात नहीं हुई तो जहर क्यों पिया? ये सवाल खड़े करता है। ये समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है और अपराधी है, एक बड़े अपराधी के साथ राइफल लेकर चलता है। तो ये पूरी जांच हो कि समाजवादी पार्टी के लोग आखिर बदनाम करने पे तुले हैं, क्योंकि आत्महत्या करना भी अपराध है और बीएनएससी की धाराओं की अंतर्गत 10 साल की सजा है। और ये कार्रवाई हो, अगर मेरा कहीं व्यक्तिगत लेस मात्र भी कोई संपर्क संबंध हो, मेरा कोई मतलब हो, तो इसके लिए मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, राजनीति ठोकर मार दूंगा। अब जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति से लेना देना ही नहीं है, वो जाकर के इतना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा करता है। अब उसकी मंशा क्या है तो वही समझे किनारा और कह रहा है पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं सरकार गिरा रहा हूँ। तो आखिर उसको न्याय लेना था तो इस करने की आवश्यकता क्या थी? उसकी एप्लीकेशन आप